जय हिंद दोस्तों, मैं नवदीप सिंह सैनिक फाइनेंशियल ज्ञान चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब तक हमने पिछले वीडियो में बात की फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब उसके बाद आ जाता है कि हम जो फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे उनमें उनको अमल में लाने के लिए हमें हमारे पैसे को कहाँ सेव करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब उससे पहले हमें क्लियर करना होगा कि सेविंग्स क्या होती हैं और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अब देखते हैं हम पहले सेविंग्स को। सेविंग्स क्या है? जब आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे भी आपकी सैलरी है या बिजनेस है, जहाँ से आपका जो पैसे आ रहे हैं उन पैसों में से अपने आने वाले दिनों के लिए जो पैसा आप बचाते हैं, चाहे उसको बचा के आप सेविंग अकाउंट में रखें या लिक्विड फंड में रखें या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में रखें, जहां आपको एक लिमिटेड सा ब्याज मिलता है 3% 4% के आसपास। ऐसी किसी भी जगह पे जब आप अपने खर्चों में से उन जिन पैसों को बचाते हैं वो हो जाती हैं आपकी सेविंग्स। दोस्तों, अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। अब मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं तो कि आप जो पैसा आपने बचाया है उस पैसे को आप कहाँ काम पर लगाते हैं कि वो पैसा भी आपको पैसा कमा करके दे। अब बात आती है कि पैसा कैसे पैसा कमा करके देगा। आप देखते हैं, यदि आप अपने पैसों को जो आपने सेव किया था उसे आप एफडी करवा देते हैं या किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं कि आप सोचते हैं कि जहां मुझे 7% 8% का गारंटीड रिटर्न मिलेगा कि आज से 5 साल बाद 7 साल बाद मुझे 8% की ब्याज से या 7% के ब्याज से मुझे रिटर्न मिल रहे हैं, तो ये मेरे लिए सफिशेंट होंगे। तो तब आपने उस पैसे को, जो आपने पैसा कमाया था, उसको मतलब आपने काम पे नहीं लगाया। वो जिस वैल्यू में था 5-7 साल बाद 10 साल बाद जितने भी साल के आपने उस जगह पर सुरक्षित जगह पे इन्वेस्ट किया है, वो सारी चीज़ें महंगाई दर की जब आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो एवरेज बराबर ही रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि यदि आपको एफडीज 6% 7% ब्याज दे भी रही हैं, 8% गारंटीड ब्याज दे रही हैं, तो आप जब उसी गति से महंगाई दर भी बढ़ रही है, तो आज से 5 साल 7 साल बाद 1 लाख आपने आज एफडी करवाई है तो उसकी 1 साल बाद वैल्यू 1,07,000 या 8,000 हो जाती है। तो आपके उस पैसों की परचेसिंग वैल्यू भी उसी हिसाब से कम हो जाती है। अगर वो जो चीज़ आज आप 1 लाख में खरीद सकते हैं, 1 साल बाद वो चीज़ 1,06,000 7,000 के आसपास ही पहुंच जाती है। तो मतलब आपका जो पैसा था वो बराबर उतनी ही एवरेज में रहा जितना आपने इन्वेस्ट किया था उस समय था। तो अब दोस्तों बात आती है कि ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो आपको महंगाई दर को बीट करके, पीछे छोड़ करके आगे आपके पैसों को और बढ़ा सके। तो इसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि है प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स। ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप इन्वेस्ट करके महंगाई दर को बीट कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उसे माना जाता है कि जो आपको लिक्विडिटी भी दे। लिक्विडिटी का मतलब है कि आपको जिस समय पैसों की ज़रूरत हो, बाई चांस किसी कारणवश आपको बीच में आपका लक्ष्य तक पहुंचने से पहले पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप उन पैसों को आसानी से निकलवा सकते हैं। तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं साबित होती, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी एकदम से आपको कल या परसों पैसों की ज़रूरत है जो आपने पैसे लगाए हैं, तो वो रातों रात आपके पास वापस नहीं आ सकती। और दूसरा ऑप्शन हो जाता है कि आपको यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो एक बहुत बड़ा लमसम अमाउंट आपको चाहिए होता है। जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी आज की डेट में 2-4 लाख या 5 लाख में नहीं मिलती है। तो सीधी सी बात है, आपको एक उससे बड़ा लमसम अमाउंट पहले जमा करना होगा, तभी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन बच जाते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कि स्टॉक मार्केट वो नहीं है जो हमेशा एक हमारी अंदर धारणा है कि स्टॉक मार्केट एक जुए का अड्डा है और वहाँ तो बस भगवान भरोसे ही है, सब कुछ जो हो रहा है पता नहीं कब ऊपर हो जाएगा कब नीचे हो जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं है। उसके लिए भी हम प्रॉपर आपको शेयर मार्केट की एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें ब्रीफ में समझाएंगे। अब स्टॉक मार्केट की चीज़ ये ज़रूर है, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो थोड़ी लंबे समय के लिए होनी चाहिए और आपको उस विषय का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अब ये भी हमारे लिए, यदि आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है तो आप इसके लिए भी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसके साथ जाएं। अब बच जाता है हमारे पास दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का इस वक्त एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन बचता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं,
जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो सारी कैटेगरीज हम आगे म्यूचुअल फंड्स की जब वीडियो बनाएंगे तो सारी चीज़ें ब्रीफ में समझाएंगे कि क्या है म्यूचुअल फंड में कैटेगरीज और कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन गोल्ड भी हो सकता है। गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड अमाउंट, और आपको हार्ड गोल्ड जाके किसी भी ज्वेलर से या कहीं से नहीं लेना चाहिए। आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं और गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी आते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपको एक तो संभालने की टेंशन नहीं कि जो आपने गोल्ड खरीदा है कि उसे कहाँ संभाल के रखें, और दूसरा आपके जो गोल्ड अगर आप ज्वेलर से ख़रीदते हैं तो आप उसके मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस और अलग बहुत सारी चीज़ें जो आप उसको पे करते हैं, और जिस दिन आप उसको वापस वो बेचने जाते हैं तो वो सारी चीज़ें उसमें से जो आपका इंटरेस्ट आपको ब्याज मिला है वो सारी चीज़ें उनमें से माइनस हो जाती है, तो एक वो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं बनता है। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि यदि आपको इन्वेस्ट करना ही है गोल्ड में तो कुछ अमाउंट गोल्ड में आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में कर सकते हैं। इसके विषय में भी आगे हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे ये भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है उसमें एसेट्स एलोकेशन जरूर करें। वो भी हम आगे चल के बताएंगे, एक वीडियो बनाएंगे कि एसेट्स एलोकेशन कैसे करते हैं और कैसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे चल के हम और ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और क्या फ़ायदे होंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले पर्टिकुलर एक वीडियो बना के आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जल्द ही हम आपके पास दोबारा लौटेंगे अपना नया वीडियो लेकर के। तो यदि अब तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में दिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और उसकी मदद से आप आकर हमारे वीडियोस को देख सकें। और दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को आसानी से कर सकें और इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बारे में और जानकारी हासिल कर सकें। आपका बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।